Subscribe, like and share Cosmo Academia. स्टील सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत एक बड़ा कदम उठा रहा है। इस कदम का उद्देश्य न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बनाना है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी जी ने हाल ही में एक गेम चेंजर लॉन्च किया है। इस नई पहल का उद्देश्य भारतीय स्टील उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यह है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम का दूसरा राउंड स्पेशलिटी स्टील के लिए। इस स्कीम के तहत उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इसे पीएलआई स्कीम 1.1 कहते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य न केवल उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार करना है। यह स्पेशलिटी स्टील के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बोल्ड मूव है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हमारा लक्ष्य इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना है। इसके साथ ही हम अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाना चाहते हैं। इससे भारत का स्टील उद्योग और मजबूत होगा। भारतीय स्टील उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्कीम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक स्टेटमेंट है। यह दिखाता है कि भारत अपने स्टील उद्योग को वैश्विक मानकों पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। हम न केवल उत्पादन में, बल्कि गुणवत्ता में भी अग्रणी बनना चाहते हैं। हम सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी पर भी ध्यान दे रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों का उत्पादन हमारी प्राथमिकता है। पीएलआई 1.1 कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बेहतरीन तरीके लाएगा। इससे भारतीय स्टील उद्योग को नई तकनीकों और नवाचारों का लाभ मिलेगा। यह इंडियन स्टील के लिए एक नया सवेरा है। इस पहल से भारतीय स्टील उद्योग को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर Cosmo Academia. पीएलआई स्कीम 1.1 एक्शन के लिए डिजाइन की गई है। यह वित्तीय वर्ष 25-26 से 29-30 तक चलेगी। सरकार इसके लिए 6,322 करोड़ रुपए का बड़ा बजट दे रही है। स्कीम में प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव मिलेंगे, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा फायदा। विजन साफ है, मेक इन इंडिया। पीएलआई 1.1 ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों को एक्टिव देखना चाहता है, जॉब्स क्रिएट करना चाहता है। यह चाहता है कि भारत हाई क्वालिटी स्टील में आत्मनिर्भर बने। इससे हमारे उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। हम सिर्फ स्टील प्लांट्स ही नहीं बना रहे, एक मजबूत भारत बना रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर Cosmo Academia. पीएलआई स्कीम 1.15 मुख्य प्रोडक्ट कैटेगरीज पर केंद्रित है। ये कैटेगरीज न केवल हमारे उद्योगों की रीढ़ हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कैटेगरीज एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र की नींव हैं। वो हैं कोटेड या प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ या वेयर रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील वायर्स, और इलेक्ट्रिकल स्टील। एक कोटेड या प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स जंग से बचाने और उत्पादों की उम्र बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने नए चमकदार फ्रिज या वॉशिंग मशीन के बारे में सोचो। ये सभी कोटेड या प्लेटेड स्टील पर निर्भर करते हैं, जो उन्हें टिकाऊ और आकर्षक बनाता है। ये प्रोडक्ट्स कोटेड या प्लेटेड स्टील पर निर्भर करते हैं। ये न केवल घरेलू उपकरणों में, बल्कि ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग में भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। 2. हाई स्ट्रेंथ या वेयर रेजिस्टेंट स्टील। ये स्टील विशेष रूप से उन संरचनाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं जो भारी भार और कठिन परिस्थितियों को झेल सकें। हमारी कारों, पुलों और इमारतों को ऐसे स्टील की जरूरत होती है जो भारी भार और कठिन परिस्थितियों को झेल सके। ये स्टील हमारे बुनियादी ढांचे की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यहीं हाई स्ट्रेंथ या वेयर रेजिस्टेंट स्टील काम आता है। 3. स्पेशलिटी रेल्स। ये रेल्स विशेष रूप से उच्च गति और भारी भार के लिए डिजाइन की गई है। एक मजबूत रेलवे नेटवर्क किसी भी देश की रीढ़ होता है। ये नेटवर्क न केवल लोगों को जोड़ता है, बल्कि माल और सेवाओं के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाई स्पीड और हैवी ड्यूटी ट्रेनों के लिए स्पेशलिटी रेल्स जरूरी हैं। ये रेल्स उच्च गति और भारी भार को सहन करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे यात्रा और परिवहन सुरक्षित और कुशल बनता है। 4.
एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील वायर्स। ये उत्पाद विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिससे उनकी ताकत और स्थायित्व बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक ये अनगिनत इंडस्ट्रीज के अनजान हीरो हैं। ये उत्पाद विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि निर्माण, ऑटोमोबाइल और मशीनरी। 5. इलेक्ट्रिकल स्टील। हमारे घरों और उद्योगों को बिजली देने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ये स्टील विशेष रूप से विद्युत उपकरणों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रांसफार्मर और जनरेटर का एक जरूरी हिस्सा इलेक्ट्रिकल स्टील होता है। ये स्टील विद्युत चुंबकीय गुणों के साथ डिजाइन किए गए हैं, जो ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। इन कैटेगरीज पर ध्यान केंद्रित करके PLI 1.1 का लक्ष्य भारत को स्टील के लिए वन स्टॉप शॉप बनाना है। यह न केवल हमारे उद्योगों को सशक्त बनाएगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. PLI स्कीम 1.1 पिछली स्कीम का बस आगे का भाग नहीं है, ये एक सुधार है। इस स्कीम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सरकार ने इंडस्ट्री से फीडबैक लिया और कुछ जरूरी बदलाव किए। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और उत्पादन को बढ़ावा देना है। CRGO स्टील के लिए कम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। इस बदलाव से छोटे और मध्यम उद्योगों को भी इस स्कीम का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के साथ CRGO स्टील बनाना अब आसान है। एक्सेस प्रोडक्शन कैरी फॉरवर्ड। यह बदलाव उद्योगों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कंपनियां अब इंसेंटिव क्लेम करने के लिए अपने एक्सेस प्रोडक्शन को अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। इससे उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। उद्योगों को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन मिलेगा। मौजूदा सुविधाएं भाग ले सकती हैं। ये बदलाव उद्योगों को अपनी मौजूदा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति देता है। PLI 1.1 का हिस्सा बनने के लिए कंपनियों को नए कारखाने बनाने की जरूरत नहीं है। वे अपनी मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ये बदलाव उद्योगों को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। ये बदलाव PLI 1.1 को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनाते हैं और ज्यादा लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस स्कीम के तहत उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 5 पावरिंग दी नेशन। CRGO स्टील का महत्व। CRGO स्टील या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील हमारे पावर ग्रिड का अनजान हीरो है। ये एक खास तरह का स्टील है जिसका इस्तेमाल पावर ट्रांसफार्मर में होता है, जो हाई टेंशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है। इसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दिल समझो। दुर्भाग्य से भारत अभी अपना सारा CRGO स्टील इंपोर्ट करता है। PLI 1.1 इसे बदलना चाहता है। CRGO स्टील के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर हम इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और इस जरूरी मटेरियल की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे हमारा पावर ग्रिड और मजबूत और विश्वसनीय बनेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6 अवसर का लाभ उठाना। आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा। PLI स्कीम 1.1 के लिए आवेदन विंडो अभी खुली है। 6 जनवरी से 31 जनवरी 25 तक कंपनियां अपने आवेदन जमा कर सकती हैं। इस सुनहरे अवसर को हाथ से न जाने दें। कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 25-26 से वित्तीय वर्ष 29-30 तक है। इससे कंपनियों को अपने निवेश और उत्पादन शेड्यूल की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। सारी जानकारी आधिकारिक PLI 1.1 वेबसाइट पर उपलब्ध है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7 एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण। PLI 1.1 का प्रभाव। PLI स्कीम 1.1 सिर्फ स्टील के बारे में नहीं है, ये एक मजबूत भारत बनाने के बारे में है। स्पेशलिटी स्टील के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर हम ये हासिल कर सकते हैं। इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। हम स्थानीय स्तर पर स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन करके कीमती विदेशी मुद्रा बचाएंगे। रोजगार सृजन, नए स्टील प्लांट और विस्तारित सुविधाओं का मतलब
हमारे कार्यबल के लिए ज्यादा रोजगार है। तकनीकी प्रगति पीएलआई 1.1 अत्याधुनिक तकनीक में निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे हमारा स्टील उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 8 उद्योग जगत के नेता पीएलआई 1.1 की क्षमता की सराहना करते हैं। उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों ने पीएलआई स्कीम 1.1 का खुले हाथों से स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस स्कीम में भारत के स्टील उद्योग को बदलने की क्षमता है। ऊर्जा दक्षता और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान विशेष रूप से सराहा गया है। कंपनियां इस विकास गाथा का हिस्सा बनने के अवसर को लेकर उत्साहित हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. सेक्शन 9 आंदोलन में शामिल हों, कार्यवाही के लिए आह्वान। ये सभी स्टील निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों के लिए एक आह्वान है। पीएलआई स्कीम 1.1 आपके लिए किसी परिवर्तनकारी चीज का हिस्सा बनने का मौका है। आइए भारत को एक वैश्विक स्टील पावर हाउस बनाने के लिए मिलकर काम करें। आज ही आधिकारिक पीएलआई 1.1 वेबसाइट पर जाएं और अपना आवेदन जमा करें। भारतीय स्टील का भविष्य यहां है, इसे हाथ से न जाने दें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।